अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में ना माज़त और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। कल 13 दिसंबर को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट लाहौर के मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रही है, जिसकी मेज़बानी करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। इसका साथ देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप और दीगर टोटल 11 जमातें हैं जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा हैं और ये अपना लाहौर में एक तारीखी जलसा करने जा रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर इससे पहले जलसों की तारीख मौजूद है। 1940 में करारदाद पाकिस्तान यहाँ पे मंजूर की गई और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये दावा करी कि उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज ने जो पाकिस्तान बनाने की करारदाद यहाँ पे मंजूर की थी, अब वो पाकिस्तान को बचाने के लिए निकले हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इससे पहले यहाँ पे 2011 में एक तारीखी जलसा कर चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वो मोमेंटम मिला कि 2018 के बाद वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इसी ग्राउंड में एक जलसा आम से खिताब कर चुके हैं और तारीखी जलसा को करार दिया जाता है। अगर तारीखी जलसों की बात की जाए तो 1986 में बेनज़ीर भुट्टो जब वापस जलावतनी के बाद पाकिस्तान पहुंची तो मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने एक तारीखी जलसा किया। अब यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की जो दीगर जमातें हैं वो यहाँ पे जलसा करने जा रही हैं। सबसे पहले सवाल ये उठ रहा था कि इंतजामिया की जानब से कैटेगोरिकली मना किया गया था कि यहाँ पे कुर्सियाँ नहीं लगाई जाएंगी, यहाँ पर साउंड सिस्टम नहीं होगा, यानी जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन इस वक्त आप जो मनाजर देख रहे हैं कि तैयारियां शुरू हो चुकी हुई हैं, कुर्सियां लग रही हैं और इंतजामिया ये कह रही है कि मजीद कुर्सियां भी आ रही हैं, साउंड सिस्टम लगा दिए जा रहे हैं, लाइटें लगा दिए जा रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है कि इंतजामिया जो कि जब मरीम नवाज रैली निकालने के लिए निकलती हैं और किसी रेस्टोरेंट में खाना खाती हैं वहां पर्चा हो जाता है, DJ भट्ट के खिलाफ हमने देखा कार्रवाई होगी। अब ये सारा इंतजाम कैसे हो रहा है, आज इसी वजह से हम प्रोग्राम में बात करेंगे और कोशिश करेंगे सवाल करें अपोजिशन की जमातों से जो इस जलसे का इनेकाद करेंगे कि वो कितनी होपफुल है। क्योंकि अगर मीनार पाकिस्तान में तारीखी जलसा होता है तो PDM की जो मूवमेंट है, इससे पहले उन्होंने मुल्तान में जलसा किया, वहां पे इजाजत नहीं थी लेकिन जलसा करने में कामयाब हो गए और उससे पहले गुजरांवाला भी जलसा किया गया, हमने देखा कराची जलसा हुआ। तो अगर लाहौर का एक तारीखी जलसा करने में कामयाब होते हैं, बेंचमार्क सेट जो किया गया है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 31 अक्टूबर 2011 के जलसे से मुकाबला किया जाएगा। क्योंकि इमरान खान ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था और वो जलसा था जहां पे बहुत बड़े सियासी नाम मुख्तलिफ जमातें छोड़ के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल हुए थे। अब 11 सियासी जमातें हैं जिसमें मेजर किरदार मुस्लिम लीग नवाज का होगा। वाज़ेह रहे कि लाहौर की एक तारीख है, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ मुल्क भर में बड़े बड़े जलसे कर चुके हैं, लेकिन लाहौर में अभी तक लाहौर की सियासी जमात है मुस्लिम लीग नवाज, लाहौर से ताल्लुक़ रखती है, लाहौर को बनाया है, लाहौर ने मुस्लिम लीग नवाज को बनाया है, लेकिन लाहौर में कोई तारीखी जलसा अभी तक नहीं कर सकी। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि अगर मुस्लिम लीग नवाज दीगर PDM की जमातों के साथ लाहौर में क्या एक मैसिव शो कर पाएगी। क्योंकि आपको अगर तारीख में पीछे लेके जाओ 2011 में जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जलसा किया था तभी मुस्लिम लीग नवाज ने जलसे का ऐलान किया था और वो जलसा मीनार पाकिस्तान नहीं किया गया था। मुसलसल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कहते रहे, ये चैलेंज देते रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मीनार पाकिस्तान पे जलसा करके दिखाए और इस ग्राउंड को भर के दिखाए। अब सवाल ये है कि क्या ये ग्राउंड भरा जाएगा, क्योंकि स्टेज यहाँ पे तैयार हो रहा है, इसके बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं कुर्सियाँ लग चुकी हैं, लाइटें लग चुकी हैं, मजीद कुर्सियां आ रही हैं, कंटेनर लगाए जाएंगे, लीडरशिप आ रही है। मुसलसल मरीम नवाज खुद निकली लाहौर की सड़कों पे, लाहौरियों को इनवाइट किया, उन्होंने मुतहर्रिक किया, एक मोमेंटम बना रही हैं और कल ये देखना होगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। आज कोशिश करेंगे कि इंतजामात के हवाले से आपको दिखाएं और अपोजिशन का बयानिया भी आपके सामने रखे। सरकार का बयानिया जो है वो कह रहे हैं हम जलसा नहीं करने देंगे, शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला बने, उनका जलसे की इजाज़त है, पंजाब हुकूमत कहती है जलसे की इजाज़त नहीं है। जो लोग यहाँ पे सहूलियात प्रोवाइड करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिरदौस आशिक़वान का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि कानून हरकत में आएगा, हम रोकेंगे किसी को नहीं और अगर रोका नहीं जाएगा तो कितना बड़ा क्राउड पुल आउट करने में मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की दीगर जमातें जो अलायंस बनाए वो कामयाब होती हैं, ये कल देखा जाएगा। नाज़रीन, परवेज़ रशीद साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमारे साथ मौजूद है। परवेज़ साहब, कल एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज की। अगर तारीख की बात की जाए तो बड़े बड़े शोज़ किए, लेकिन लाहौर में अभी तक कोई मैसिव शो नहीं किया जा रहा, बड़ा चैलेंज होगा, क्या तवक्कुआत है? नहीं, मुस्लिम लीग का शहर है लाहौर। 1940 में मुस्लिम लीग ने यहाँ पे जो करारदाद पास की थी उसके नतीजे में पाकिस्तान बन गया था। फिर मुस्लिम लीग हमेशा इंतखाबात में यहाँ से कामयाबी हासिल करती है। तो कल भी जो जलसा होगा वो अपने मकासद हासिल करेगा इंशाल्लाह। परवेज़ साहब, लास्ट सवाल, बड़ी हार्ड लाइन दी जा रही है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत की जानिब से भी, मियाँ साहब की जानिब से भी। नहीं, ये कोई हार्ड लाइन और सॉफ्ट लाइन नहीं है। जो रियलिस्टिक
अप्रोच होनी चाहिए इस वक्त सियासत सरकार में, ये वो कह रही है रियलिस्टिक अप्रोच है। सर जब आप मरकज में थे सरकार ने कहा कि 126 दिन का धरना हमने किया, हम इस्तीफा नहीं ले सके, तो अब ये तहरीक वो इंजीनियर्ड धरना था और ये तहरीक जो है ये अवामी तहरीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये तहरीक जो है वो अवामी तहरीक है। परवेज़ रशीद साहब का अपने बयान सुना। मुस्लिम लीग नवाज़ की जो दीगर कायदीन है, लीडरशिप है, सेकेंड ईयर लीडरशिप और 8 ईयर लीडरशिप, वो यहाँ पर मौजूद है और इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। परवेज़ साहब ने कहा कि शेख रशीद साहब का बयान सामने, उन्होंने कहा कि हमने 126 दिन धरना दिया इस्लामाबाद में और हम इस्तीफ़ा नहीं ले सके। बिलाखिर टेबल टॉक पर आई बात और उसके बाद हम वापस उठ कर चले गए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा लेकर निकलेंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ PDM की दीगर 10 जमातें मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें शामिल है। मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम फे ग्रुप का एक मरकजी किरदार है। इसके बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है। इससे पहले गुफ्तगू हुई, इस्तीफ़ों का ऐलान किया गया, मरीम नवाज़ का बयान सामने आया, आर होगा या पार होगा। लाहौर का जलसा कितना बड़ा सक्सेस साबित होता है, ये मोमेंटम बिल्ड कर पाएंगे, क्या लॉन्ग मार्च की तरफ जा पाएंगे, इसका फैसला कल हो जाएगा। दीगर कायदीन यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से लाहौर को निकाला जाएगा, क्योंकि मरीम नवाज़ लाहौर की सड़कों पर तो निकली और दावत दी कि बाहर निकले, मीनार पाकिस्तान निकले। इमरान खान पहले भी चैलेंज कर चुके हैं कि मीनार पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज़ या कोई भी सियासी जमात बड़ा शो करके दिखाए, तो क्या अब तरीके इंसाफ के 31 अक्टूबर 2011 के जलसे से बड़ा शो होगा या नहीं होगा, आइए पूछते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, कल एक बड़ा शो होने जा रहा है, आपकी जो PDM की तहरीक है, मोमेंटम जो बनाया है, मरियम साहिबा लाहौर की सड़कों पर निकली, लाहौर को इनवाइट किया, ये जलसा गाह कितना बड़ा मैसेज क्रिएट कर पाएगा, क्या तैयारी है? देखिए, कल हम इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ पूरी दुनिया के सामने जो है ये सामने आएगी, पूरे मुल्क के सामने आएगी, पूरी कौम के सामने, और आप लोग ही दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि कल लाहौर निकलेगा इंशाअल्लाह ताला, लाहौर अपना फैसला सुनाएगा और पंजाब से बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान से बिलमूम जो है लोग यहाँ पे आके इस बात के साथ खड़े होंगे, इस बात को साबित करेंगे कि अब इस मुल्क में जो है वो रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वोट की इज्जत होगी, वोट के फैसले को तस्लीम किया जाएगा और सिविलियन बालादस्ती होगी। ये है वो हमारा मकसद। हम मियाँ नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो यही है कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं और सिविलियन बारादस्ती को तस्लीम करें, और इसीलिए आप सड़कों पे निकल इसी से आगे बढ़ सकता है। राना साहब, पहले सरकार ये कहती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी, इमरान खान कहते थे कि मैं बात नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कहा कि इकोनॉमिक्स पे चार्टर कर लें, मुआशरत पे चार्टर कर लें। ख्वाजा साद रफीक, आपने तमाम लोगों ने कहा कि बात करें, जो हमारे साथ सलूक किया जा रहा है ये आइंदा आपके साथ होगा, लेकिन हम नहीं करना चाहते। वो बात नहीं करना चाहते थे, अब बात वो करना चाह रहे हैं, आप नहीं करना चाह रहे। सिर्फ वो बात नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो आगे से गालियां देते थे। आगे से उन्होंने गालियां दी, झूठे मुकदमे बनाए, झूठे रेफरेंस बनाए, झूठे केसेस बनाए। इस वक्त भी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जो है वो जेल में है और बेबुनियाद केसेस में जेल में है। सब के खिलाफ उन्होंने केसेस बनाए। देखिए, ये जो है ये बेनामी है, ये कठपुतली है, ये सिलेक्टेड है, इसकी कोई अपनी हैसियत नहीं है, इसके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, इसलिए हम इससे क्यों बात करें। सियासी तहरीक में देखा जाए, तो हमेशा डायलॉग का रास्ता खुला रहता है। आप डायलॉग का रास्ता बंद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने बात नहीं करनी। तरीके साहब आप खुद कह रही है, हमने ये कहा है कि बात आवाम के सामने हो, थ्रू पार्लियामेंट हो, और बात शुरू यहाँ से हो कि फ्रेश फेयर इलेक्शन और आवाम का किससे बात हो, क्योंकि आप कह रहे हैं हुकूमत से हम बात करने के लिए तैयार नहीं है, डायलॉग का रास्ता बंद कर रहे हैं। नहीं, थ्रू पार्लियामेंट हो, ये बुलाएं, पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं। स्पीकर का हमने कमेटी बनाते हैं, आपको कोविड के हवाले से बुलाते हैं, आप आना नहीं चाहते, आप बात नहीं करना चाहते। ये पार्लियामेंट जो है उसका इजलास बुलाएं, वहाँ पे जो है वो आवाम के सामने बात हो, और बात हो इस बात पे कि जो मुदाखलत है वो ख़त्म होगी, मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, हर कोई अपने आइनी रोल में रहेगा, तो बात मुल्क में, इस मुल्क में, और इसी पे बात होगी। फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ये बात तय करें, इसके ऊपर हम बात करने को तैयार। आखिर में वजीर दाखिला जो अब नए बन चुके हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने आज इतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि 126 दिन हम बैठे रहे, हम इस्तीफ़ा नहीं ले सके, तब हालात ख़राब भी थे। परवेज़ रशीद साहब का पहले इस्तीफ़ा आया, कुर्बानी दी गई, मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी कुर्बानी, मतलब वो एक मोमेंटम चल रहा था, लेकिन नवाज शरीफ साहब से
इस्तीफा नहीं ले सके, तो आप कैसे इस्तीफा ले पाएंगे? देखें, मियां नवाज शरीफ जो हैं उनके पास अवाम का मैंडेट था और उनके साथ पाकिस्तान के अवाम और कौम थी। ये कठपुतली हैं, ये बेनामीदार हैं। बाकी मैं पिंडी के शैतान को जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही जो है वो मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ इस बात के कि उसने यानी एक चपड़ासी जो है वो इस वक्त मुल्क का वज़ीर दाखिला बना है। ये बहुत तरक्की की है उसने, लेकिन उनको वज़ीर दाखिला इसलिए नहीं बनाएगा कि आपकी तहरीक को रोकना है। ये तरक्की जो है उसे मुबारक हो और मैं समझता हूँ कि अगर और नहीं कुछ तो कम अज़ कम शेख रशीद जो है वो एक स्ट्रीट वर्कर से यहाँ तक पहुँचा है। वो सियासी कारकुन तो है, वो ठीक है, वो अपनी जो है वो मीडिया के ऊपर जो है वो अपनी गुफ्तगू को जो है वो रंगीन बनाने के लिए इधर उधर की बातें करता है, लेकिन समझ उसे सारी है। और मेरा ये ख्याल है कि इस सियासी तहरीक को जितना वो समझता है और कोई नहीं समझता होगा कि इसने ये अब चल निकली है तो ये कामयाबी पे ही इसने पहुंच के जो है वो ख़त्म होना है। उससे पहले कोई और अपने इंतजाम का भी जायजा लेना है और मीटिंग्स भी हैं आपकी। अब ये तहरीक रुकेगी वज़ीर आज़म के इस्तीफे पे ही जाके या उससे पहले नहीं हो सकते हैं? नहीं, इस्तीफे पे नहीं, ये रुकेगी इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन पे। ठीक है। वो जो एक बात हो रही है ना कि जी वो अगर वज़ीर आज़म को आप हटा देंगे तो फिर जी कोई तीसरी चौथी बात आ जाएगी, नहीं, ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद हो के आवाम का मैंडेट जो है उसको तस्लीम नहीं किया जाता, आवाम के फैसले को तस्लीम नहीं किया जाता और उसके मुताबिक जो है वो मुल्क को आगे नहीं चलाया जाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पंजाब के सदर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ ये एहतजाज है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ एहतजाज नहीं है, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं है। हमारा बयानिया ये है कि मुल्क को आइन के तहत चलाया जाए, ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। ये सिचुएशन आपके सामने है। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जो क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है, इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है। आज से पहले मीनार पाकिस्तान के इस ग्राउंड में जलसा करने की इजाज़त नहीं थी। मुस्लिम नवाज के वर्कर्स ने ताले तोड़े, जलसागाह पर आए और अब उन्होंने अपना स्टेज सामने लगा लिया है और जिसकी तैयारी जारी है। कुर्सियां जो मना किया गया था हुकूमत पंजाब की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये तक कहा कि जो कुर्सियां देगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जो साउंड सिस्टम देगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जो दीगर सर्विसेज देगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन इस वक्त जलसागाह में कुर्सियां भी मौजूद हैं, साउंड सिस्टम भी मौजूद है, स्टेज के लिए इंतजाम भी कर लिया गया है, लाइटिंग भी मौजूद है और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दीगर PDM की जमातों के साथ इस जलसे को होस्ट करने जा रही है। और बाज़ाहिर ऐसे लग रहे से मरीम नवाज खुद लाहौर की सड़कों में निकली और बार बार लाहौरियों से इल्तिजा कर रही थी, अपील कर रही थी कि आप बड़ी तादाद में बाहर निकले, इस जलसे में आए और एक बड़ा मैसेज दे पाएँ। मुस्लिम लीग नवाज होपफुल है कि बहुत बड़ा मैसेज दे पाएंगे, मोमेंटम को मजीद बिल्ड कर पाएंगे। PDM की जो तहरीक निकली है जिसमें 11 जमातें शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फजलमान ग्रुप की जमात भी शामिल है, उसमें अख्तर मेंगल साहब की जमात भी शामिल है, सिंध से रीजनल जमातें शामिल हैं, बलोचिस्तान से रीजनल जमातें शामिल हैं, KP से जमातें शामिल हैं। अब ये अलायंस कितना मजबूत होगा, कितना बड़ा पावर शो कर पाएगा, इसका फैसला कल होगा। कल यहाँ पे इसी वक्त कायदीन पहुँचना शुरू हो जाएंगे और लोग मौजूद होंगे। अब 31 अक्टूबर 2011 से बड़ा जलसा कि अब मुस्लिम लीग नवाज दीगर जमातों के साथ मिलकर यहाँ कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जो जवाब है वो बहुत देर बाद नहीं आना, वो अब से तकरीबन 24 से 30 घंटे बाद आपको नज़र आ जाएगा कितना बड़ा पावर शो करती है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम जमातें। ब्रेक देते ब्रेक वापस आते हैं, हमारा प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ रहिएगा। उस्मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, पहले तो छापा पड़ा पुलिस का, किधर थी आप, पकड़ी नहीं गई? नहीं, उनको मेरे ख्याल पकड़ना नहीं था, उन्होंने वो जुर्रत है तो घर के अंदर घुस के दिखाए मुझे। वो मेरा ख्याल है डोर नॉकिंग के लिए आए थे, उनका ख्याल था कि मैं डर जाऊंगी और वाकई में इतना डरी कि मैंने बच्चों वाली गेम तो नहीं खेल रहे थे, बेल बजा के भाग जाना और नहीं, आपने अगर वो फुटेज देखी है तो 2 डाले और 8 मोटरसाइकिलों पे 2-2 लोग, तो वो बहुत बड़ा दहशतगर्द लेने आए थे, लेकिन उनको मिला नहीं। मेरी खुली ऑफर है, जब आना चाहें लेकिन बेल दें फिर, और हाँ मुझे बाहर बुलाएं।
ठीक है, ये बताइएगा कि अब कल एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है मुस्लिम लीग नवाज पे। जो पीडीएम ने ये मोमेंटम शुरू किया, ये तहरीक शुरू हुई, इसकी अब सारी नज़रें लाहौर शहर में। मरीम नवाज खुद कहती हैं और सियासी तारीख भी ये कहती है, जब लाहौर बोलता है तो पूरा पाकिस्तान बोलता है। मुस्लिम लीग नवाज लाहौर शहर में अभी तक कोई बहुत बड़ा जलसा कर नहीं पाई। पंजाब में बहुत बड़े जलसे किए, पाकिस्तान भर में नवाज शरीफ ने बहुत बड़े तारीखी जलसे किए, लेकिन लाहौर पे जो आपका घर है, आपकी जिस जमात को लाहौर ने बनाया है, कितना प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है। पहले तो बात यह है कि जलसे हमेशा अपोजिशन में होते हैं भाई, और अल्लाह का करम है कि 10 साल बाद हमें अपोजिशन में फेंका गया है। हम अपोजिशन में आए नहीं हैं, हमें फेंका गया है। और ये अभी अगर आप लाहौर के बारे में बात करें तो जो 2 रैलियां की हैं वो रैलीज थी और रिसेप्शन से, जिनको बहुत छोटा छोटा मैनेज किया गया था, लेकिन हज़ारों की तादाद में जो लाहौरी बाहर निकल के उन्होंने मरीम नवाज साहबा का इस्तकबाल किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर ट्रेलर ये था तो कल फिल्म कैसी होने वाली है। एक तासुर आपकी जमात के वर्कर्स के बारे में ज़्यादा, नो डाउट मरीम नवाज जब लाहौर की शहरों पर निकली और जब 120 का जलसे से उन्होंने अपनी सियासत का बाकायदा आगाज़ किया तो रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ। लोग कह रहे हैं कि क्राउड पुलर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत अगर रिवाइव की है तो मरीम नवाज ने रिवाइव किया। लेकिन दूसरी तरफ एक तासुर ये दिया जाता है कि आपकी जमात का जो वर्कर है वो गली के बाहर तो निकल आता है, शायद बहुत ज़्यादा चल के नहीं आएगा। फिर ये वही सवाल है कि पूरी पीडीएम की तहरीक आपके लाहौर के जलसे पे बैठे नहीं। देखिए, ये सारे लोग देखें, इनमें से आपको कोई मम्मी डैडी क्लास नजर आती है? ये वो जफाकश लोग हैं, ये वो मेहनती और आम आदमी है जिसको पाकिस्तान के मसाइल हिट करते हैं। अब वो खवातीन जिनका आटा चीनी के भाव से कोई लेना देना नहीं, वो आपको यहाँ नजर नहीं आएंगी। यहाँ पे आम औरतें नजर आएंगी जो बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से परेशान है, जो महंगाई से परेशान है। ये वो लोग हैं जो आम लोग हैं, जो पाकिस्तान की 98% है, एलीट क्लास नहीं है। सो एलीट क्लास, चलो मैं एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है इस्तेमाल कर देती हूँ। सो ये वो लोग, उनको किसी गाड़ी की, किसी पराडो की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी टांगे जो है ना, वो अल्लाह ताला ने उनको पराडो दिया होती है और वो उसी का इस्तेमाल करते हैं। कल तक ये ग्राउंड इसको ताले लगे हुए थे, आप लोग आते थे, बात करते थे, चले जाते थे, वर्कर अलाउड नहीं था। कहा गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कि कुर्सी लगाएगा पर्चा होगा, स्टेज लगाएगा पर्चा होगा, साउंड लगाएगा पर्चा होगा, लाइटें लगाएगा पर्चा होगा। अभी इसको कुर्सियाँ भी नज़र आ रही हैं, लाइटें भी नज़र आ रही हैं, ये कैसे हो रहा है? देखिए, पहले तो कल पहला ट्रक हमने खुद अंदर कराया रात को, और जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो फिर लातें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। कल हमने गेट जो है वो खुद खुलवा के पहला जो है वो ट्रक अंदर करवाया था। और मेरा वज़ीर आज़म इतना बेचारा फारिग है, कोई काम नहीं है उसको सिवाय इसके कि वो देखे कि टेंट वाला पहुंचा है कि नहीं। इनको जो है, और अभी जो बेहूदगी की है सबसे ज़्यादा कल, वो ये है कि जितने भी यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स हैं उन सब की टूटियाँ उतार के ले गए। अब वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत टूटी चोर भी हो गई है कि जो आम पब्लिक टॉयलेट की टूटियाँ हैं वो भी उतार के ले गए हैं। मतलब कहाँ ले जाओगे भाई टूटियाँ? मतलब अब मैं क्या कहूँ, इसके बाद बहुत ही अजीब बात आती है ज़हन में। कहना आखिर में सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि 126 दिन का धरना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दिया, अब वो ये बात मान रहे हैं। पहले वो कहते थे हम निकले हैं, इस्तीफा लेकर आएंगे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर पहुंचे, पार्लियामेंट के बाहर पहुंचे, पीटीवी तक पहुंचे, उन्होंने कहा हम इस्तीफा लेके निकलेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि हम 126 दिन के धरने के बावजूद इस्तीफा नहीं ले सके। तब हालात आपको पता है क्या आते हैं, परवेज़ रशीद साहब की कुर्बानी दी गई, मुशाहिदुल्लाह खान साहब की कुर्बानी दी गई। एक पेज पे नहीं थे, वो कह रहे हैं हम तो एक पेज पे हैं, हमारे हालात बिल्कुल ठीक है, तो आप कैसे इस्तीफा ले पाए? देखिए, जब अवाम का प्रेशर आता है ना, जब अवाम बाहर निकलती है, फिर पेज फट जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, और पेज फिर एक पेज रहते भी नहीं। मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसा इदारा है या कोई एक ऐसा इदारे का सरबरा है जो अपनी आवाम के सामने खड़ा होना चाहेगा। हम खड़े हैं, मतलब अगर किसी में हिम्मत है तो फिर वो मार लेना, हम फांसियों पर चढ़ा दे, गोलियां मार लें, यही कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं होता, और अवाम के खिलाफ आप नहीं खड़े हो सकते, ये एक सेटल्ड फैक्ट है। ठीक है, और ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नवाज अब सड़कों पर निकल आई है, पीडीएम की जमातें साथ हैं, ये लाइन्स बन रहा है, इस लाइन्स के बारे में बार बार बात की जाती है कि लाइन्स टूट रहा है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा ये लाइन्स नहीं टूट रहा, हम मौजूद हैं। इस्तीफों की बात की गई, मैं सीसी में बात करने जा रहा हूँ, लेकिन कायल करूंगा उनको, इस्तीफे आ जाएंगे। अब इस्तीफों की बात तक रुक गई है। पीडीएम का ये अलायंस रुकेगा कहाँ जाके? क्योंकि एक तरफ आप लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस्तीफे की बात कर रहे हैं। अगर इस्तीफा नहीं आता, लॉन्ग मार्च हो जाता है, फिर कहानी डायलॉग का रास्ता तो आप बंद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बात नहीं करना चाहते। देखिए, बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। ये इमरान खान था जिसको 126 दिन लगे थे और फिर भी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी। आपको याद रखना चाहिए, जब मियां नवाज शरीफ साहब अदलिया तहरीक में निकले थे ना, तो ये ऐसे शदरा ही पार किया था और उसके बाद मसला हल हो गया था। सो जब आवाम निकलती है ना वंपायर की उंगली के बगैर, तो वो आवाम होती है और वो उसको आप कह सकते हैं कि पब्लिक की आवाज़ है।
सो ये हमारी कोई पीडीएम में कतन रिफ नहीं है, बल्कि आज आपने देखा होगा कि आज सिंध असम्बली के वुज़रा जो हैं उन्होंने भी अपने रेजिग्नेशन जो है बिलावल साहब को जमा कराने शुरू कर दिए। सो हमारा ये पीडीएम तब तक मौजूद है जब तक इमरान खान से जान नहीं छुड़वा ली जाती। होना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम के इस जलसे का 31 अक्टूबर 2011 के जलसे के साथ जब चैलेंज एक्सेप्टेड, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म अब के जो वज़ीर थे अपोजिशन वो तब से चैलेंज दे रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज को कि यहाँ जलसा करके शौक पूरा करेंगे, कल के दिन तो चढ़ने दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान बुखारी साहब। उन्होंने कहा कि वो जो चैलेंज इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया था वो चैलेंज अब एक्सेप्ट कर लिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीडीएम की दीगर जमातों के साथ जलसा करने जा रही है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का यह जलसा होगा, कितना बड़ा जलसा होगा, कितना कामयाब जलसा होगा, इसका फैसला कल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ यहाँ पे जलसा करके अपनी तहरीक को मोमेंटम दे चुकी है और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जमातें जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक पे निकली हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन रिग्ड थे, आइन के मुताबिक अब इंतखाबात होने चाहिए। इनकी इस तहरीक को कितना बूस्ट मिलता है, कितना मोमेंटम मिलता है, इसका फैसला कल का जलसा करेगा। नाज़रीन, आपने मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी है। वो ये कह रहे हैं कि हमें कामयाब जलसा करने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो तब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, अपोजिशन में थे, इमरान खान जब यहाँ पे जलसा किया 2011 में एक चैलेंज दिया था मुस्लिम लीग नवाज को, दीगर सियासी जमातों को भी कि मीनार पाकिस्तान में जलसा करके दिखाएं। तो पीडीएम अब तैयार है मुस्लिम लीग नवाज के साथ दीगर 10 जमातें हैं, टोटल 11 जमातों का ये इत्तेहाद है, जिसमें अहम जमात पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। मुस्लिम लीग नवाज इसको होस्ट करने जा रही है। हमारे रिपोर्टर्स यहाँ पे मौजूद है, पिछले कई रोज से इसी जगह पर मौजूद है। मुस्लिम लीग नवाज ये कहती है पानी छोड़ दिया गया, ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। जब वो कहते हैं ताले लगा दिए गए, ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। मुसलसल रिपोर्ट करें, ताले लगे हुए थे और अब कुर्सियां भी मौजूद है, स्टेज भी लग रहा है, लाइटें भी मौजूद है, साउंड सिस्टम भी मौजूद है। शेख जैन हमारे रिपोर्टर मौजूद है। शेख जैन, ये कैसे हो गया सब अरेंज? कुर्सियां लगना शुरू हो गई हैं। पंजाब हुकूमत ने तो वाज़ेह तौर पर ऐलान दिए थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक ने कह दिया था कि जो सर्विसेज देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जलसे की इजाज़त नहीं होगी। शुक्रिया सुल्तान शाह साहब। एक तो पीएच इंतजामिया की तरफ से ये फैसला किया गया था कि किसी भी तरह की कोई मुज़ामत नहीं करेंगे। फिर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का मॉब आया, जिसने आके यहाँ पे जो गेट पे ताले लगे हुए थे वो ताले तोड़े और उसके बाद फिर ये कुर्सियाँ वो अंदर लेकर आ रहे हैं। लेकिन बात दूसरी तरफ आपकी भी बिल्कुल ठीक है कि कुर्सियाँ जिन्होंने देनी है, जो वेंडर्स हैं, वो भी नहीं मिल रहे। बेशतर कुर्सियाँ आप देखें, जो ये आपको प्लास्टिक की कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं, ये नून लीग ने आज खरीदी हैं और ये खुद खरीद के लगा रहे हैं, ये रेंट के ऊपर नहीं है। अब आपने वो जो बात की कि ग्राउंड भरने वाली, कि ग्राउंड किस तरह भरा जाता है ये लोगों से, कारकुनान से, तो सुल्तान शाह साहब ये ना कुल 125 एकड़ का है ये पार्क है। ये जो जलसा है ये सिर्फ 8 एकड़ के ऊपर होगा, बाकी जो 117 एकड़ का रकबा है उसके ऊपर जलसा कतई तौर पे नहीं होगा। मीनार पाकिस्तान के सामने जो गेट बाटी गेट की तरफ खुलता है, सिर्फ वो वाला एरिया, तकरीबन ये 10 से 12 किताते अराजी के प्लॉट बनते हैं जिसके ऊपर कुर्सियां लगाई गई हैं। 8 एकड़ का रकबा है और इस 8 एकड़ के अगर अदादोशुमार देखे जाएं तो 30 से 35 हज़ार कुर्सी लग सकती है, इससे ज़्यादा कुर्सी नहीं लगेगी। अगर इससे ज़्यादा लोग आएंगे तो वो सारे उधर खड़े होंगे। तो ये जो दावा है कि हमने 1 लाख कुर्सियां लगा दी हैं या 2 लाख कुर्सियां लगा देंगे, तो इस 8 एकड़ में मुमकिन नहीं है। हाँ, ये मुमकिन नहीं है, यहाँ पे कुर्सियां लग नहीं सकती। अच्छा, आप क्योंकि मरीम नवाज पिछले कई रोज से लाहौर की इशारों पे घूम रही थी, लोगों को इनवाइट कर रही थी, आप लोग वो भी कवर करते रहे, मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को कहा गया कि आप जलसागाह में आएँ। क्या वो मोमेंटम बन पाएगा? लग रहा है कि कल ये जलसागाह भर जाएगा। देखें जी, ज़ाहरी तौर पे देखा जाए तो जिस तरह रैलीज निकाली जा रही हैं उससे तो यही लगता है कि ये इनका जो सियासी पावर शो है ये कामयाब रहेगा। फिर देखें जो 11 सियासी जमातें हैं और नून लीग का ये गढ़ है लाहौर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लाहौर ने बनाया ना मुस्लिम लीग को। इस तख्ते लाहौर में कई जमातें आके इलेक्शन लड़ चुकी लेकिन शिगाफ नहीं डाल सकी, वो अक्सरियत में है। तो आज वो होम टाउन में अपनी होम ग्राउंड में आके जलसा कर रहे हैं, तो उम्मीद तो यही लग रही है कि लोगों का जमे गफीर होगा। फिर उसके बाद दीगर जो सियासी जमातें, अल्टीमेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI फे के भी बड़े कारकुनान हैं जो कि यहाँ पर पहुंचेंगे। और इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान सोलो फ्लाइट भी इसी मीनार पाकिस्तान में कर चुके हैं। आपको याद होगा कि सिर्फ उनके ही जो कारकुनान थे उन्होंने ही ये इस मीनार पाकिस्तान को भर दिया। गो के उनका जो शो था वो दीगर जो मजहबी शो था, हाँ, अब सियासी शो होने जा रहा है। मेरे साथ ही देखिए राहील सईद हमारे रिपोर्टर मौजूद है। राहील, आप भी कवर कर रहे हैं इसको, आपका क्या तज्जिया है, क्या नजर आ रहा है, क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत मौजूद है, जलसागाह में स्टेज लग चुका है, स्टेज लग रहा है, तैयार हो रहा है, कुर्सियां आएंगी, सब कुछ हो गया, इंतजामात वो अपने मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। पंजाब हुकूमत कहती रही जलसा नहीं होगा, जलसा तो होने जा रहा है। जी, जलसा तो होने जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अभी तक जलसे की इजाज़त नहीं है कानूनी तौर पर, लेकिन उसके बावजूद तमाम चीज़ें जो हैं इधर हो रही हैं
और मेरा ख्याल है हुकूमत ने ये फैसला किया कि इन्हें करने दिया जाए, किसी किस्म की हर्डल्स ना की जाए, ताकि उससे जो नई एक मॉब बनता है, नई चीज़ क्रिएट होती है, वो गवर्नमेंट के ज़्यादा अगेंस्ट जाती है बनिस्बत इसके कि जलसा करने दिया जाए। क्योंकि पिछले 6 जैसा मुल्तान में हमने देखा जलसा नहीं करने दिया गया, सड़क पर जलसा हो सड़क गया। पर और वो ज़्यादा जो है ना आवाम ने उसको देखा और ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो फैली। क्योंकि देखिए 6 जो है ना जलसे से पहले हो चुके हैं और अपना बयान है वो मुसलसल बयान कर रहे हैं, इधर भी आके बयान ही उन्होंने बयान करना है, कोई नई चीज़ तो होनी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इनको जलसा करने दिया जाए। देखना ये कि कितना क्राउड। लेकिन आपके ख्याल से इमरान खान ने इसी ग्राउंड में जलसा किया 2011 में और उसके बाद तहरीक इंसाफ को वो मोमेंटम मिला कि वो 2018 में हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। वो जमात जिस इससे पहले लोग जानते नहीं थे, बड़े बड़े बुर्ज आके उल्टे और यहाँ पे इसी मैदान में आकर उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया था। अब तहरीक इंसाफ के 2.5 साल मौजूद हैं, आवाम को बार बार कहती रही मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये जाली मैंडेट से आई है, लेकिन सड़कों पे कोई नहीं निकल रहा था। आप भी बात करते रहे, हम भी प्रोग्राम्स में आवाज़ उठाते रहे कि महंगाई होती जा रही है, नहीं निकल रहे। अब बिलाखिर वो निकल आए हैं। क्या वही मोमेंटम जो तहरीक इंसाफ ने बिल्डअप किया था, ये बिल्डअप करने में कामयाब हो? देखें सुल्तान, देखना ये है कि इस तहरीक को आगे किस तरह ये लेके चलते हैं। इनके पास आगे ऑप्शंस क्या हैं, धरने की ऑप्शंस है, उसके बाद इस्तीफों की ऑप्शंस है। ये इनका सबसे बड़ा आप समझ लें कि इस वक्त इम्तिहान है मुस्लिम लीग नून का। इमरान खान का जो जलसा था उसको ये एज ज़रूर है कि वो सिंगल पार्टी जलसा था जिसने इतने बंदे इकट्ठे किए। ये 11 जमातों का जलसा हो रहा है और अगर वो इतना जलसा कर भी लेते हैं तो फिर भी क्रेडिट तहरीक इंसाफ के पास से जाएगा कि सिंगल मैच खेले थे। लेकिन इस वक्त क्योंकि जमातें बहुत ज़्यादा हैं और क्राउड वो जो बना है उनका लाहौर की सड़कों पर, ज़ाहिर सी बात है गार्ड है, एनए के हिसाब से पूरे ग्राउंड को तकसीम किया गया है। एक एक एनए का अलग अलग हल्का इन्होंने बना दिया, तकसीम की गई है। और हर हल्के में अगर आपको देखें तो अगर सिर्फ मुस्लिम लीग अगर अपने इस तहरीक को लेकर आगे चलती है 15, 20, 25 हज़ार की, तो एट अ टाइम उनके पास अभी बिलाल यासीन गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे हमने हल्के वाइज डिवाइड तो कर दिया है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि दीगर जमातों के लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। हम बहुत बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा पावर शो होगा? उनका बयान यही है। जब हमारी भी सुबह बात हुई थी उनसे, उनका कहना यह था कि बड़ा पावर शो होगा। मुस्लिम लीग नून नो डाउट के उसके बाद 20 से 30 हज़ार लोगों की एट अ टाइम उसके पास स्ट्रेंथ मौजूद है। उसके साथ भी मौलाना फजल रहमान अटैच है, पीपल्स पार्टी अटैच है। मौलाना फजल रहमान जिस तरह शेख साहब ने बात की कि उनके पास अपनी एक बहुत बड़ी पावर है। तो आप ये सिस्टम होता है कि ग्राउंड में अगर 50,000 बंदे इकट्ठा हो गया तो आप उसको 5 लाख कह लें या 10 लाख कह लें, वो फिर आप काउंट तो करना मुश्किल है शेख जैन, क्योंकि पहले भी हेड काउंट पे गेम होती रही। तब परवेज रशीद साहब हेड काउंट करते थे, अब फिरदौस आशिक मान साहब हेड काउंट करेगी या शिबली फराज साहब हेड काउंट करेंगे। ये तो नंबर गेम चलती रहती है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, रिपोर्ट्स क्या कह रही है, इदारे क्या कह रहे हैं? क्योंकि कुछ जगह ये आ रहा है कि इदारा जलसा सक्सेसफुल होगा, इसलिए पुलिस ने कहा कि अब इजाज़त दे दी जाए क्योंकि एक केओस क्रिएट हो सकता है। देखें शाह जी, बात ये है कि ग्राउंड भरेगा या नहीं भरेगा ये तो ये अपोजिशन के दावे और हुकूमत के जो ऐलानात है वो तो कल साबित कर देंगे कि क्या है। लेकिन इसमें जो रिपोर्ट है वो यही बता रही है कि अभी तक का जो इनका मोमेंटम है उसमें ये जलसा कामयाब करने में कामयाब हो जाएंगे। उसकी वही बुनियादी वजह है कि 11 पार्टियां मिलकर इस ग्राउंड को भरेंगी। अब दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अभी वर्कर्स यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के। आज जलसा नहीं है लेकिन वर्कर्स आना शुरू हो गए। हमने हमेशा देखा जब भी किसी बड़ी सियासी जमात का बड़ा पावर शो होता है, एक दिन पहले ही लोग आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि कायदीन ने आना होता है, इंतजामात देखने होते हैं, तो लोग उनको सिर्फ। इस वक्त क्राउड कैसा है, क्राउड क्या कह रहा है कि हम कल पहुंचेंगे, यहाँ पे मौजूद रहेंगे, किस किस्म की तैयारी है? नो डाउट जी, जो क्राउड है सुल्तान शाह साहब वो चार्ज है। यही वजह है कि जितने भी जो लीडर है, मुकामी क़यादत है पीडीएम की, वो जब इस ग्राउंड में पहुंचती है तो वो उनके साथ शामिल होते हैं, नारेबाजी भी करते हैं, तराने भी चलाए जा रहे हैं। क्राउड चार्ज नजर आ रहा है, लेकिन ये क्राउड कल होगा या नहीं ये कहना कबल अज़ वक्त ठीक है। बहुत शुक्रिया शेख जैन और राहिल सईद हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपको रिपोर्ट कर रहे हैं जलसा गाह की उस मज़ार से, उस जलसा गाह के उस मैदान से जहाँ से आप देख सकते हैं कि लोग आना शुरू हो गए हैं। कल जलसा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीडीएम की दीगर जमातों के साथ एक बड़ा जलसा करने जा रही है। अपोजिशन का मौक़िफ़ आपने सुना, हमारे रिपोर्टर से गुफ्तगू सुनी। ब्रेक लेते हैं, मेरे को वापस आते तो हुकूमती मौक़िफ़ सुनते हैं। पहले इजाज़त नहीं थी, अब अंदर इंतजामात पूरे हो गए हैं। हुकूमत क्या करेगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह कानून हरकत में आएगा? ब्रेक लेते हैं, मेरे को वापस आते इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, अपोजिशन का मौक़िफ़ आपने सुन लिया है। वो कह रहे हैं कि हम एक कामयाब जलसा करने जाएंगे कल। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी और दीगर 9 जमातें शामिल है, एक बड़ा मैसिव शो करने जा रही हैं। अपोजिशन का मौक़िफ़ आपने सुना, अब सरकारी मौक़िफ़ सुने। फिर दौसा शेख अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या तैयारी है। अपोजिशन सड़कों पर मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं जो कुर्सियाँ प्रोवाइड करेगा, जो साउंड सिस्टम प्रोवाइड करेगा, उसके खिलाफ FIRs होंगी। कहा गया जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अलबत्ता स्टेज लग गया, आपने देख लिया, कुर्सियां लग गई हैं, साउंड सिस्टम पहुंच चुका है, लाइटें लग चुकी हैं, तैयारी भरपूर हो चुकी है, यानी पंडाल सज चुका है। डॉक्टर साहिबा, आपने तो कहा था जलसा नहीं हो सकता। देखिए, बात ये है कि ये अनलॉफुल असेंबली जो है, जब कोई किसी जगह पे कानून को हाथ में लेता है, कानून को ललकारता है, कानून के मुंह पे तमाचे मारता है, तो उसके बाद का जो अमल है उसके बाद ही शुरू होता है। तो अभी तो ये अमल हुआ है, रद्द अमल क्या होना है? अमल इससे पहले हो चुका ना, मुल्तान में हुआ, जलसा नहीं करने दिया गया, सड़क पर हो गया, पर्चे कट गए, यहाँ पे डीजे भट्ट को डालिया, भट्ट कढ़ाई पे पर्चे हो गए, आम आदमी मुतासर हो रहा है। आपने कहा कोविड-19 है, फैल रहा है, सख्ती है, लोगों की ज़िंदगी बचानी है, तो रियासत किधर है? रियासत बिल्कुल इधर ही है, आपके साथ खड़ी है, अवाम की ताकत के साथ खड़ी है, अवाम के साथ खड़ी है। लेकिन हम इस वक्त जो है इनकी अदाओं को देख रहे हैं और उन अदाओं पे गौर कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि ये इस वक्त जो है अवाम के कितने हमदर्द हैं, अवाम के सामने इनकी स्याहकारियों को ला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अवाम की जान के से ज़्यादा इनको जो है वो अपने इक़्तिदार का दर्द बेचैन किए हुए है, और अवाम को कोरोना के हाथों गिरवी रख के ये PDM की क़यादत जो जलसे करने जा रही है, कोई 1 मिनट का काम है वहाँ से इनकी टिंड फूड़ी उठाना, 1 मिनट का काम है। लेकिन ये इतना आसान हो पाएगा? क्योंकि इससे पहले तरीके इंसाफ एजाज चौधरी साहब काफिले लीड करते रहे, तो पैदल पहुंच गए थे, इनको नहीं रोका जा सका, रियासत ने नहीं कभी। देखिए, यही बात है कि हम नहीं चाहते कि रियासत जो है वो करे, हुकूमत वो करे जो ये करते रहे हैं। इन्होंने जो शेलिंग की, आंसू गैस के गोले फेंकते रहे, डायरेक्ट पब्लिक पे गोलियां बरसाते रहे, जो इन्होंने लाठीचार्ज किए, लोगों को ज़ख्मी किया, और फिर हज़ारों की तादाद में जो पर्चे FIRs की, तो वो क्या तगमे थे जो हमारे लोगों को ये देते रहे? ये बताएं। ये हम नहीं चाहते कि हम इनकी तरह करें, हम चाहते हैं कि इनकी जमहूरियत और हमारी जमहूरियत में फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, अगला लाएअमल क्या होगा? अपोजिशन कह रही है कि हम इस्तीफे दे देंगे। आईनी तौर पे सेनेट का इलेक्शन मुतासर नहीं होता, असम्बली डिज़ोल्व नहीं होती, लेकिन एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा। जमहूरियत में अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिशन नहीं बताएगी, जमहूरियत नहीं चलती, पहिया डिरेल होगा। इन दी एंड डायलॉग होना है, डायलॉग आप नहीं करना चाह रहे, डायलॉग वो नहीं करना चाह रहे, कभी आप कहते हैं बात कर लेंगे, कभी वो कहते हैं बात कर लेंगे, फिर बात नहीं हो रही है। हालात कैसे? आप चॉइस साहब देंगे। देखिए, 45 रोज़ के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हो जाते हैं, और हम तो ये चाहते हैं मैसिव स्केल पे इंतखाबात हो नहीं पाएंगे, क्राइसिस क्रिएट। किसने कहा नहीं हो सकेंगे? ये तो इस्तीफे ही नहीं होंगे, पहली बात तो आप ये समझ लें, और जब इस्तीफे नहीं होंगे तो ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। और अगर इस्तीफ़ा कोई देगा, स्पीकर को जाके वेरीफाई करके उसके बाद ज़मीनी इंतखाब हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सोशल मीडिया पे मुझे भी लोग मैसेज करते हैं, बाकी लोगों को भी मैसेज करते हैं। वो कहते हैं सरकार कोविड-19 की बात करती है, कहते हैं केसेस में इजाफा हो रहा है, बार बार कह रही है इजाफा हो रहा है, लेकिन जब आप इकट्ठे होते हैं, माइंड ना कीजिएगा, आपने भी मास्क नहीं पहना, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मास्क नहीं पहना। मैं देख रहा था आज के बहुत से मीडिया के लोगों ने मास्क नहीं पहना, बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद थे। मास्क क्यों नहीं पहने? जेस्चर क्यों नहीं दे रहे? सारा दिन मास्क पहन के फिरते हैं, सारा दिन पहने हैं। अभी भी जो है वो मेरे हाथ में मास्क था, लेकिन आपको पता है कि हमारा तो यही सवाल जब मैं जाके पब्लिक से करता हूँ तो वो जवाब देते हैं कि वज़रा नहीं पहन रहे, अरकान असम्बली नहीं पहन रहे, तो हम क्यों पहन रहे? ये है कि ये मास्क की जो हमारी इस वक्त की सूरत हाल है, सुबह से लेके शाम तक इसको पहन के हमारा सबसे पहला एजेंडा और टारगेट ही ये है कि इसके बगैर जो है
उनके लिए भी और हमारे लिए भी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। आखिर में सिर्फ ये बताइएगा मुझे, आखिर में सिर्फ ये बताइएगा कि इसी मीनार पाकिस्तान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 31 अक्टूबर 2011 को अपना जलसा किया, एक कामयाब जलसा किया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ का वो मोमेंटम शुरू हुआ। इजाज़ चौधरी साहब नहीं, बाद में किए, बाद में किए। नहीं चौधरी साहब, हमने तो कवर किया ना पाकिस्तान पे जलसे ही सिर्फ तहरीक इंसाफ ने किए हैं। मैं उसी को कह रहा हूँ, हिस्टोरिकली स्पीकिंग कभी जलसा ही नहीं किया। आपने वो जो जलसा किया उसके बाद वो मोमेंटम चला, जिसके बाद आप आज हुकूमत बनाने में कामयाब। अगर सक्सेसफुल जलसा होता है पीडीएम का, उसमें मुस्लिम लीग नवाज का होम ग्राउंड है, आज तक बहुत बड़ा जलसा नहीं कर सके लाहौर में, अगर सक्सेसफुल जलसा होता है तो कितना प्रेशर आएगा, मोमेंटम वो भी बढ़ेगा। देखिए, शाही ख़ानदान की जो फरमान थे वो इससे पहले जाती उम्रा के महलों में जारी होते थे। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हमारी हुकूमत की इस शाही ख़ानदान के उस पूरे के पूरे टोले के ख़िलाफ़ जो मफरूर भी हैं, इश्तिहारी भी हैं और मतलूब भी हैं, उनको ये पैगाम है कि जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं जाया करती और ना ये हुकूमत इन जलसे जुलूसों से टस से मस होगी और ना किसी जगह हमारी सेहत पे कोई असर पड़ेगा। अगर इस जलसे से किसी की सेहत पे असर पड़ेगा तो वो हमारी आवाम है। अवाम की हालत पर रहम करें। हुकूमत को डायलॉग करेगी, हुकूमत डायलॉग करेगी, रास्ता खोलेगी। हुकूमत ने कभी डायलॉग से पीछे नहीं हटी, लेकिन किस से करे? वो कहते हैं ना कि आप मिसाके मईशत का बात किया, आपने नहीं खोला। उन्होंने कहा कि हमने हर इशू पे बात करनी चाहिए। आपने बात, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दुआ दोगे। पूछे ना जो दर्द देने वाले थे इस अवाम को, वो अब दुआ लेके आ गए हैं। दर्द का इलाज। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। तो दोस्त आशिक अमान साहिबा की, इजाज़ चौधरी साहब यहाँ पे मौजूद थे, पंजाब की और लाहौर की काबीना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जो क़यादत है, वो यहाँ पे मौजूद थी। उनका गुफ्तगू आपने सुनी है। मौक़िफ़ सुना अपोजिशन का, वो मीनार पाकिस्तान पे पंडाल सजाए बैठे हैं। सरकार कह रही है कि इसके बाद कानून हरकत में आएगा, कार्रवाई होगी। कल कितना बड़ा मैसेज शो होगा, इसका फैसला अब से कुछ घंटों बाद सामने आ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या लाएमल इख्तियार करती है, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने